प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 4 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NABI) पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा सीडेक, पुणे के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत शुरू की गई है। यह बड़े पैमाने के जीनोमिक्स डेटा के विश्लेषण में सहायक होगा। अमित शाह ने कप्स के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। उन्होंने NSG कर्मियों को वितरण के लिए आयुष्मान CAPF योजना के स्वास्थ्य कार्ड महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने लचीला द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर लचीला द्वीप राज्यों (IRIS) के लिए बुनियादी ढांचे का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) में लचीला, टिकाऊ और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इसरो SIDS के लिए एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन ने थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 का शुभारंभ किया। मणिपुर सरकार ने 2 नवंबर 2021 को थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की। इसने राज्य के दरवाजे पर शासन देने और समावेशी विकास लाने की पहल को पुनर्जीवित किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम बीरेन सिंह ने CME सपोर्ट योजना, मणिपुर स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता वितरित की। धोखाधड़ी, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए इरेडा ने व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से इरेडा के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। पोर्टल को कंपनी की IT टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस अवसर पर इरेडा द्वारा सतर्कता पत्रिका पहल का नवीनतम अंक भी जारी किया गया। कोवैक्सिन को WHO की मंजूरी मिली, आखिरकार। सभी आयु समूहों 18+ में उपयोग के लिए कोवैक्सिन को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि बच्चों पर उपयोग के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है। WHO की मंजूरी का मतलब है कि कोवैक्सिन को अब दूसरे देश भी मान्यता देंगे। अमेरिका ने 5 से 11 तक के बच्चों के लिए कोविड-19 शॉट्स को अंतिम मंजूरी दी। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को फाइजर के बच्चे के आकार के लिए अंतिम संकेत दिया। यह एक मील का पत्थर है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्र के टीकाकरण अभियान का एक बड़ा विस्तार खोलता है। यह निर्णय 12 वर्ष से कम आयु के अमेरिकियों के लिए किसी भी कोविड-19 वैक्सीन की शक्तिशाली सुरक्षा प्राप्त करने का पहला अवसर है। RBI ने बैंकों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से बाहर निकलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। RBI ने मंगलवार को उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा जारी किया। संशोधित PCA ढांचा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। PCF फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर ढंग से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है। UK ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए फंड की प्रतिबद्धता जताई। पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड को अनलॉक करने के लिए UK विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा।
सोमवार को ग्लासगो में 26 कोलंबियन पेसोस शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। हरित गारंटी वित्त पोषण स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीला बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा। वन सन, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। पीएम मोदी ने 26 कोलंबियन पेसोस पर वैश्विक सौर ग्रिड का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च किया, जो वैश्विक इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इससे न केवल भंडारण की जरूरत कम होगी बल्कि सौर परियोजनाओं की व्यवहार्यता भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से न केवल कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा लागत में कमी आएगी बल्कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।